अपना टॉपिक है राजस्थान के रीति रिवाज। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। तो हम 16 संस्कार में अपना पहला है गर्भाधान। भ्रूण की उत्पत्ति होने पर किया जाने वाला संस्कार। कुछ विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाएं होती है। गर्भाधान हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। पुंसवन, गर्भ में शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवी देवताओं की स्तुति करके यह संस्कार संपन्न किया जाता है। सीमंतोन्नयन, गर्भ में शिशु स्थित शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। जन्म से पहले 3 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। फिर है जात क्रम संस्कार, शिशु के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार। जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार है जात क्रम। फिर है नामकरण संस्कार, शिशु का नामकरण करने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार, शिशु को पहली बार सूर्य व चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। इस संस्कार में बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार, शिशु को पहली बार 7 प्रकार के अनाज के आहार की क्रिया ने 6 महीने के बाद दिया जाता है। फिर है चूड़ाक्रम या जड़ूला संस्कार, 1 वर्ष या 3 वर्ष में शिशु के सिर के बालों को मुंडवाने की प्रथा है। कर्ण भेदन, कर्ण या कान को बींद कर छेदन 3रे या 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार। विद्यारंभ, देवताओं की स्तुति करके बालक को गुरु के समक्ष बैठाकर पहली बार अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। उपनयन, बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास भेज देना। वेदारंभ, वेदों की शिक्षा आरंभ कर दी जाती है। केशांत या गोदान संस्कार, बाल कटवाने की प्रथा, 15 वर्ष के बाद दाढ़ी मूछ। समावर्तन या दीक्षांत संस्कार, शिक्षा की समाप्ति कर बालक का घर की ओर प्रस्थान। विवाह संस्कार, इस संस्कार में ब्रह्मचारी व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है एवं संस्कार विवाह के साथ पूर्ण होता है। फिर अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि, मृत्यु होने पर किया जाने वाला संस्कार। फिर है रीति रिवाज, विवाह की रस्में और मृत्यु की रस्में। तो पहले विवाह की रस्में बिन्नोटा, विवाह के अवसर पर वर वधू की जूतियाँ। बरी, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधू के लिए कपड़े आदि ले जाए जाते हैं। फिर है बडार, विवाह के अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज। फिर है बिंदोली, विवाह से 1 दिन पूर्व वर या वधू को वैवाहिक गीत सुनाते हुए घोड़ी पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। सावा, विवाह का शुभ मुहूर्त। सांकड़ी की रात, विवाह से 1 दिन पूर्व की रात, मेल की रात। बान बैठना, विवाह आरंभ करने का प्रथम दिन। साता, विवाह के अवसर पर शगुन के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी। फिर है जन्नोटन, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। मधुप्रक या अगवानी सा मेला, कन्या पक्ष की ओर से वर व बरातियों का तोरण पर आने से पूर्व किया जाने वाला स्वागत। टिक्को, मंगली के समय वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाने वाली भेंट। पगधोई, वर वधू के पिता के पैरों को धोने की प्रथा। जेवड़ो, तोरण पर सासू के द्वारा वर को आंचल से बांधने की प्रथा। छात, दस्तूर विशेष पर नारी को दिया जाने वाला नेग। जात देना, विवाह के बाद वर वधू द्वारा देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। फिर अब बात, वर वधू के ननियाल पक्ष द्वारा जो वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। मायरा। गोद भराई, वर वधू की ओर से वर पक्ष के लिए होने वाली यह प्रथा टिक्का कहलाती है। तो वर पक्ष की ओर से वधू के लिए होने वाली यह प्रथा गोद भराई कहलाती है। पैरावणी या चिकनी कोथली, राजस्थान में सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो गहने, कपड़े, मिठाई आदि गणगौर तीज त्योहारों पर दी जाती है उसे पैरावणी या चिकनी कोथली कहते हैं। कुमकुम पत्री, विवाह पर आमंत्रित करने के लिए अपने सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों को कुमकुम पत्री भेजी जाती है। कुमकुम पत्री सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके वह भोग लगाकर उनको पढ़कर सुनाई जाती है। फिर है गणपति या विनायक पूजन, विवाह के 1 दिन पूर्व या विवाह के दिन गणेश जी का वर व वधू के घर पूजन किया जाता है। गणेश जी का प्रतीक वधू के घर में विवाह मंडप में स्थापित किया जाता है।
फिर है कांकन बंधन। बिंदोरे के दिन ही वर और वधू के दाहिने हाथ और पाँव में कांकन डोरा बांधा जाता है। इसके अंदर मौली में मंडन के सूखे फल को छेद कर एक कोडी या दो छोटे छोटे लाख एवं लोहे के छल्ले लाल वस्त्र में पिरोकर बांधते हैं। इसमें नमक तथा राई भी मिलाई जाती है। फिर है टूटिया की रस्म। खोड़िया था टूटा नाच। टूटिया करने की शुरुआत श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह से मानी जाती है। इसमें महिलाएं दूल्हे के घर में बारात जाने के बाद औरतें दूज रस्म को निभाती है। शादी के पूर्व से लेकर 7 फेरों तक की रस्म रिवाज को संक्षिप्त रूप से बखूबी से निभाने की प्रक्रिया को टूटिया कहते हैं। फिर है कन्यादान। फेरों के बाद हथलेवा छुड़ाया जाता है। हथलेवा छूटते समय वधू का पिता कन्यादान करता है। फिर है सोटा सोटी खेलना। विवाह होने के बाद दूल्हा दुल्हन गीत गाती महिलाओं के झुंड के बीच गोलाकार घूमते हुए हरे नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हैं। मुकलावा। विवाह के बाद दामाद जब ससुराल आता है तब उसे मांडना जागना कहा जाता है। तब उसे वस्त्र आदि देकर दामाद व पुत्री को विदा किया जाता है। यह मुकलावा या गोना आणो कहलाता है। फिर है मृत्यु की रस्में। मोसर ओसर नुक्ता। यह मृत्यु भोज वर्तमान में बंद है। हालांकि हर जगह नहीं बंद है, कोई अभी भी इस रिवाज को निभाते हैं। जोसर जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज करना। उठावना मृत्यु के 3 दिन व 13 दिन बाद बैठक की समाप्ति। आदि श्राद्ध मृतक के पीछे 11वें दिन किया जाने वाला श्राद्ध। बिखेर शव पर पैसे उछालने की प्रथा इन्हें शमशान घाट ले जाते हुए। सात्रवाड़ा मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद मौसर करने तक जो भी रस्में होती है उसे सात्रवाड़ा कहते हैं। बरसी मृतक का वार्षिक दिन। पिंडदान मृतक के पीछे किए जाने वाले पुष्पदान दर्पण आदि का संस्कार पिंडदान कहलाता है। फिर है बेकुटी मृतक को जिस लकड़ी पर लेटाकर शमशान घाट तक ले जाता है बेकुटी कहते हैं। आधेटा मृतक को शमशान घाट से पूर्व विश्राम देकर उसकी दिशा से परिवर्तित की जाती है। बद्दर दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों या संबंधितों द्वारा बाल केस देना ही बद्दर कहलाता है। फिर है पानीवाड़ा किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय जब लोग इकट्ठे होकर स्नान करके मृतक पुरुष के परिवारजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। फिर है मौताना किसी व्यक्ति को संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना यानी मौताना कहलाता है। तो ये अपना जो रीति रिवाज थे वे शादी की रस्में और मृत्यु की रस्में ये हमने पढ़ लिया है। ये राजस्थान हाईकोर्ट वाली जो भर्ती है उसके लिए विशेष है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना।